कटा है लोगों का, क्यों कटा है, किन लोगों को कटा है। थोड़ा बहुत जो विस्थापित है उनका नाम कटा है। कुछ लोग उस पार जो बस गए यहाँ से जा करके और यहाँ भी वोट डाल देते हैं और वहाँ भी वोट डाल देते हैं। जो मृत थे उनका नाम कटा, उनके लिए कोई आएगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर विशेष। मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। निर्वाचन आयोग SIR के जरिए बिहार में वोटर शुद्धिकरण कर रही है, लेकिन शुद्धिकरण से ज्यादा इस पर राजनीति हो रही है। विपक्ष SIR के मुद्दे पर न सिर्फ निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़ा कर रहा है, बल्कि इसे लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक राजनीति की जा रही है। ऐसे में सवाल ये कि जनता SIR को लेकर क्या सोचती है, जनता के बीच निर्वाचन आयोग के इस फैसले को लेकर के क्या बातचीत हो रही है। इसी को जानने के लिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर ब्रिजमोहन सिंह बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जानने की ये कोशिश की कि आखिर वहां की जनता SIR को लेकर के क्या सोचती है। आप भी देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक तरफ जहां बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव SIR पे लगातार पदयात्राएं कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी वोट की चोरी हो रही है। हम देखने आए हैं इस वक्त हम राघोपुर में, जो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का एक पारंपरिक राजनीतिक गढ़ रहा है। पटना से बिल्कुल पास में, लगभग पटना से यहाँ पहुँचने में हमें 20 मिनट का वक्त लगा है। यहाँ के लोग हैं, यहाँ के सामान्य लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या असर रहा है, कितना वोट कटा है लोगों का, क्यों कटा है, किन लोगों को कटा है। ये सब तमाम चीज़ों पे हम लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे, आप अपना नाम बताइए। जी, पिंटू सिंह। पिंटू जी, ये वोट कटा है लोगों का, किस आधार पे कटा है लोगों का वोट? लोगों का वोट कटना जो यहाँ से पूर्व में विस्थापित हो चुके थे हमारे राघोपुर से, कटाव की वजह से या किसी अन्य कारण से जो पटना जिला में या कहीं अन्य जगह में जाके रुके हुए हैं, उनका नाम मतलब यहाँ पहले से था, तो वैसी स्थिति में स्वाभाविक है कि मतलब दोनों जगह पे उनका नाम था। एकदम है, आज भी है। अगर और अच्छे तरीके से इसको लागू किया जाए, अगर आप लोग स्वागत करते हैं इस बात का कि भाई एकदम पूर्ण स्वागत हम लोग करते हैं SIR का। अपने चूंकि सबसे ज़्यादा हम कुछ देर पहले भी बताए थे कि सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई है तो हमारा राघोपुर है, चूँकि चारों तरफ मतलब दूसरे विधानसभा और दूसरे जिला से कनेक्टेड है और हर लोगों का घर दोनों तरफ में स्वाभाविक है। तो जिनका भी मतलब उस तरफ पटना जिला में घर या मकान है, उन सभी लोगों का नाम दो जगह है और वैसी स्थिति में लोग रहते नहीं हैं। मतलब आए दिन राघोपुर में है नहीं, लेकिन वोट के समय वो पटना में भी वोटिंग करते हैं और हमारे राघोपुर में भी आकर चुनाव के समय वोटिंग करते हैं। आपसे हम जानते हैं सतीश जी, क्या वाकई इस तरह का होता है कि लोगों ने दोनों जगह वोट रखा हुआ है, कि पटना शहर में भी रह रहे हैं और वोट डाल के नाव से, पहले तो नाव था, अब तो आप लोग बहुत अच्छा यहाँ बना चुके हैं, गंगा जी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है। जी, यहाँ पर जो है ना दियारा का इलाका है, गंगा के कटाव में जैसे जैसे लोग का मकान ज़मीन कटता है, वो पटना की ओर या हाजीपुर की ओर या विद्युपुर ब्लॉक की ओर विस्थापित होते हैं, वहाँ भी मकान बना लेते हैं। और जब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की बात आती है तो उनका वहाँ घर है, वहाँ भी नाम जुड़वा लिए और यहाँ भी उनका नाम रह गया। ऐसा करीब करीब यहाँ हमारे अंदाज से 60,000 के लगभग ऐसा मतदाता है, जिसमें 32-35 हज़ार वोट कटा है। अभी भी 25-30 हज़ार वोटर, मतलब डबलिंग हो रहा है। डबलिंग है, अभी भी है। और उस पार भी जैसे विद्युपुर राघोपुर ब्लॉक का कुछ व्यक्ति विद्युपुर में भी है, वहाँ भी नाम, यहाँ भी हाजीपुर में भी बसे हुए हैं, वहाँ भी नाम है, राघोपुर में नाम है, पटना में बसे हुए हैं। आप फतुहा से लेके बख्तियारपुर के ग्यासपुर घाट से लेके और चले जाइए हमाम तक, सिटी तक, एकदम किनारे किनारे हमारे दियारे के लोग बसे हुए हैं। तो हम लोग भी कहते हैं कि आप एक जगह नाम रखिए। राघोपुर मतलब समय दो जगह तो वोट आदमी डालना नहीं चाहिए, कानूनन अपराध है ये। हाँ, ये तो एकदम कानून अपराध है। हम तो आयोग से मांग करते हैं कि 1 नेशन 1 वोटर के तर्ज पर हर व्यक्ति का नाम एक जगह रहे, उसके सहमति से एक जगह रखा जाए और एक लेटर निकाला जाए। आने वाले समय में अगर 2 जगह आपका नाम है, किसी का कंप्लेन आया तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये राघोपुर के लोग कह रहे हैं कि और वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ करके, और जैसे हम हाजिरी बायोमेट्रिक ले रहे हैं, तो इलेक्शन के दिन हर बूथ पर बायोमेट्रिक मशीन लगना चाहिए। अंगूठा लगाएंगे, जिसका नाम होगा वो जाएंगे वोट डालने के लिए, जिसका नाम रहेगा उस पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। तो
देश में तो अलग, हालांकि कोशिश हुई थी कि आधार को इसके साथ में, वोटर के साथ में लिंक कर दिया जाए। यहाँ क्या स्थिति है? आपके पास वोट है? अभी जी है, नाम जुड़ा है आपका? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ लोगों की क्या स्थिति है? यहाँ की स्थिति क्या है? यहाँ की स्थिति तो बहुत बेहतर स्थिति है। अभी जो स्थिति यहाँ जो है इस राघोपुर में जो है कि माने ये कटाव से हमेशा ही घिरा हुआ जगह है, और जिसके कारण जो है कि लोग जो उस पर विस्थापित हो गए। अभी हमारे पूर्व विधायक जी भी बोले, बहुत अच्छी बात बता रहे थे। यहाँ निश्चित रूप से जो है कि डबलिंग वोटिंग बहुत ज़्यादा है, और डबलिंग वोटिंग कटने का जो ये सरकार के जो अभियान है, हम इसको स्वागत करते हैं कि बहुत अच्छा सरकार के ये अभियान है। तो राघोपुर की स्थिति है, आप तो पत्रकार भी रहे हैं, आपसे बात करेंगे। यहाँ की क्या स्थिति है? जो लोग कहते हैं बड़े लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे बहस चल रही है कि SIR में लोगों का वोट कट गया। हम राघोपुर में हैं, जो लालू प्रसाद जी का ट्रेडिशनल गढ़ है, पारंपरिक गढ़ रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि जैसा भी विधायक जी बोले हैं, पूर्व विधायक जी बोले हैं कि वन नेशन वन वोट, वन नेशन वन वोट के लिए, उसके लिए तो मैं भी जिम्मेवार हूँ, क्योंकि हमारा राघोपुर में भी नाम है और दीदारगंज में भी नाम है। तो एक जगह कटाना तो पड़ेगा ना? हम क्या किए हैं, हमने कटवा लिया है और कटवा करके यहाँ से हम दीदारगंज शिफ्ट हो गए हैं। इसके कारण पहले मेरा दीदारगंज से नाम कट चुका था, लेकिन सरकार से यही आग्रह है कि इस वोटर आई कार्ड को और चुनाव आयोग से कि जैसा कि बताएं कि बायोमेट्रिक सिस्टम कर दिया जाए। तो बायोमेट्रिक सिस्टम से क्या होगा कि एक आदमी एक ही वोट दे सकता है। देखिए, और एक आदमी एक वोट देगा तो अच्छा रहेगा, क्या कि एक आदमी यहाँ भी वोट दे रहा है और वहाँ भी वोट दे रहा है, क्या कि वहाँ से वोट दे करके फिर इस पर चले आता है और यहाँ भी वोट दे देता है। तो ऐसे में तो गड़बड़ बात है। कहीं भी एक ही जगह वोट दीजिए, चाहे वो राघोपुर हो या पटना साहिब हो। तो हम यहाँ से नाम कटवा करके हम वहाँ भी अपना नाम कर चुके हैं। देखिए, राघोपुर के लोग कितने जागरूक हैं। आप कुछ बताइए, लोगों का वोट कटा कि है अपनी जगह पे? जो लोगों का वोट है अपने जगह पर है, मृत और थोड़ा बहुत जो विस्थापित हैं उनका नाम कटा है। तो लोग जुड़वा लेंगे या कोशिश हो रही है अभी? कौन चीज़ के जुड़वाने का? जिनका नाम कट गया है वो ये नहीं है तो हाँ? यहाँ अच्छा, है ये नहीं है तो कहाँ से जुड़वाएंगे? अच्छा, ये नहीं है। हाँ तो अच्छा, वो जो आदमी नहीं है उनके दरवाजा पर है ये नहीं है, अपना खोज लिया गांव में, वो है ये नहीं तो कहाँ जाएगा अभी? अच्छा, इधर आइए। आप तो बड़ा बढ़िया पेड़ा खा रहे हैं ना। यहाँ का राघोपुर का जो पेड़ा होता है बड़ा ज़बरदस्त होता है। हम भी खाएंगे थोड़ी देर में, पहले बात कर लेते हैं। जो SIR पे है ना, देश भर में होना है, बिहार में भी हो रहा है जी। तो इससे यहाँ के लोगों को क्या नुकसान है? राघोपुर में क्या नुकसान है? नुकसान तो नहीं, जहाँ तक देखे प्रॉफिट ही है। इसका जो है पंचायती चुनाव से लेकर के या ये विधानसभा का चुनाव है, मान लीजिए कि बहुत ऐसे लोग आते थे जो पोल एजेंट बैठता था, वो उस गांव का ही पोल एजेंट, उस बूथ का ही लोग रहते थे, वो अपने जो वोट दे रहे हैं उनको भी वो नहीं चिन रहे हैं। अच्छा। बाहरी, और इसके कारण होता था कि आपसी रंजिश बढ़ जाती थी। लोग कह रहे हैं कि आप इस बूथ पर के नहीं हैं, अब जो भी है वो उसके पक्ष में आपसी मतलब जरूरी था। हाँ, ये बहुत अहम, ये जरूरी था। वोटर जो वेरिफिकेशन हो रहा है कि जिसका 2 जगह पे है, पटना में भी बना के रखे थे, राघोपुर भी। लोग तो बता रहे थे कि पहले वहाँ वोट डाल के फिर राघोपुर आते थे। ऐसा सुने हैं आप पहले? हाँ सुने हैं। क्या सुने? सुने हैं कि कुछ लोग उस पार जो बस गए यहाँ से जा करके, हाँ। वो लोग भी आ करके नाव से पार उतर करके और यहाँ भी वोट डाल देते हैं। हाँ। और वहाँ भी वोट डाल देते हैं। तो ये सही था कि गलत था? नहीं, ये सही गलत है। गलत है ना। वोट तो गिराने का एक ही जगह अधिकार है, मतलब एक आदमी को एक ही जगह गिराना अधिकार है। तो हर जगह कभी वहाँ गिराएगा कभी यहाँ गिराएगा, ये कोई तो ऐसा नहीं ठीक है। नहीं ठीक है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ वोट चोरी की बात करते हैं, वोट चोरी हुई है या आप लोग अपने बनवा लिए वोट? हम लोग अपना बनवा लिए हैं। हाँ। आप लोग बनवा लिया? बनवा कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भाई साहब? हाँ, हम लोग यहीं पर है राघोपुर में। बन गया? रिवीजन हो गया? हाँ, रिवाइज करवा लिया? हाँ हो गया। आपका सब हो गया। क्या परेशानी हुई इसमें? यहाँ परेशानी कुछ नहीं हुआ। हाँ? कितना समय लगा? कोई समय नहीं लगा। जिसका है, जिसका नाम ही है नहीं है, उसका नाम कटा। जो बिदुपुर में है, राघोपुर में, उधर पटना है, पटना में है, हाजीपुर में है, उस सब जगह है। वोट गिराने के लिए 2-3 जगह सब नाम रखे, उसी से उसी से दिक्कत हो रहा है यार। आपका? हाँ सर, ये वोट वाला ये हुआ है, एकदम बढ़िया हुआ है। एकदम बढ़िया हुआ है। हाँ, डबल आदमी सब गिराता था, माने यहाँ गिरा देता था
और वहाँ पटनों में गिराता था, वहाँ के लाभ लेता है, यहाँ के लाभ लेता है। आप किए पहले ऐसा क्या? नहीं, हम नहीं किए, लेकिन आप देखते हैं ना, जो और आदमी तो कर ही रहा है। पढ़े लिखे लोग हैं, राजनीतिक रूप से बहुत ही जागरूक लोग हैं। लोग जब पटना आते हैं तो राघोपुर जरूर आते हैं देखने के लिए और समझने के लिए। यहाँ भी देखिए लोग पेड़ा वड़ा खा लिए, अब चाय पियेंगे। आपका वोट है कि नहीं? हाँ? बनाने में कोई दिक्कत हुआ? कितना टाइम लगा वोटवा बनाने में? कितना टाइम लगा? जो रिवाइज किया, जो नया लिस्ट आया ना, उसमें कोई दिक्कत हुआ ना? अच्छा, आप लोगों का हमने सबके ऊपर है, बन गया है? हाँ ऊपर है। तो ये वोट चोरी वाला जो बोल रहे हैं, क्या ये जो वोट चोरी का कह रहे हैं, देश भर में ये आंदोलन चल रहा है वोट चोरी का, क्या लग रहा है? देखिए, जो चोरी के वोट से अपनी सरकार को बनाने की मंशा रखते हैं, हाँ। वो तो कहेंगे ही कि वोट चोरी हो रही। हाँ। अब जिनका वोट ही नहीं है, जो लोग विस्थापित हो गए हैं, उनके वोट से अगर वो विधायक बन के नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं, तो वो तो इस इल्ज़ाम लगाएंगे ही कि उनके चोरी का वोट कट रहा है, हम सत्ता में कैसे आएंगे, विपक्ष में भी बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे, विधायक भी इस बार जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। यहाँ से खतरा दिख रहा है क्या? बिल्कुल इस बार खतरा है, हाँ? एकदम बिल्कुल खतरा है। तो राघोपुर की जनता क्या सोचती है? इस बार तो हम लोग का वोट कटा नहीं है, क्योंकि हम लोग नहीं कटा? नहीं, बीएलओ आई थी, घर पे हो गया सब कुछ सही। हो गया आराम से? आराम से। आपका हो? मेरा ये वोट बना हुआ है। बना हुआ है। आपका वोट चोरी हुआ कि नहीं? नहीं, बना हुआ है। कोई दिक्कत हुआ बनाने में? तो देखिए, ये यहाँ के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, राघोपुर की जनता है, पढ़े लिखे लोग हैं। देश में एक आंदोलन चल रहा है, एक नैरेटिव बन रहा है। सभी पार्टियों का अपना अपना अधिकार है कि अपने हिसाब से मुद्दे तय करें। तो एसआईआर को लेकर जो एक बहस चल पड़ी है, लेकिन राघोपुर की जनता ये कह रही है कि ये बहुत ही ज़रूरी कदम था। ये वोट का रिवीजन होना, वेरिफिकेशन होना, जो डबलिंग हो रहा है, किसी ने पटना में रखा हुआ, यहाँ भी रखा हुआ है, तो हमारा संविधान तो कहता है कि एक आदमी एक ही वोट डाल सकता है। तो यहाँ के लोग एक तरह से स्वागत ही कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़रूरी बात है। एक अंतिम आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ टोटल कुल मिला के कितना वोट कट गया और अभी आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं कि उनका नाम जुड़े? देखिए, नाम जो कटा है, जो अपना डॉक्यूमेंट जमा किए, सबका नाम जुट रहा है। और जो मृत थे उनका नाम कटा, उनके लिए तो कोई आएगा नहीं। जो शिफ्टेड हैं, बहुत दिनों से नज़र नहीं आ रहे, उनका घर द्वार नहीं है, उनका नाम कटा है। और अगर बीएलओ के भूल चूक से अगर कोई कट गया है तो उसको मौका मिला हुआ। यहाँ कोई एसआईआर मुद्दा है? यहाँ कोई एसआईआर मुद्दा नहीं। यहाँ के लोग चाहते भी हैं, जो निष्पक्ष हैं वो चाहते हैं कि जो ओरिजिनल यहाँ के लोग हैं, यहाँ नाम अपना रखें और यहाँ एक ही जगह मतदान करें, दो जगह मतदान नहीं करें। और जो एसआईआर का मुद्दा है, जो पूरे बिहार में घूम करके बवाल मचाए हुए हैं कि वोट चोरी का मामला, वही लोग हल्ला कर रहे हैं जो अपने लोग बोगस मतदान करने के लिए बोगस वोट जुड़वाए हुए हैं यहाँ पर। उसका नाम कटा तो उनको बेचैनी छा रही है, इसलिए कोई मुद्दा नहीं है। ये सतीश जी हैं, पूर्व विधायक यहाँ के, ये साफ कह रहे हैं, यहाँ की जनता कह रही है कि जो एसआईआर का प्रोसेस है, वोटर्स रिवीजन का, ये बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि वोटर्स बहुत सारे ऐसे थे जो पटना में वोट डाल के यहाँ नाव से आ जाते थे। तो ये रुकना ही चाहिए। लोग अमूमन ज़्यादातर लोग यहाँ स्वागत कर रहे हैं कि ये कदम बहुत ही ज़रूरी था लोकतंत्र के लिए और सुचारू तरीके से चुनाव व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक था। राघोपुर से कैमरामैन दीपक कुमार के साथ ब्रजमोहन, न्यूज़ 18 के लिए। चलिए अब बात अमेरिकी टैरिफ की कर लेते हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ चेतावनियों से भारत डरने या झुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ शब्दों में अमेरिका को यह बता दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर यह कहा है कि भारतीय सामान पर 50% अमेरिकी टैरिफ का असर चाहे जितना भी हो, उनकी सरकार अपने किसानों, छोटे व्यापारियों और पशुपालकों के हितों की रक्षा हर हाल में करेगी। अब भारत से अमेरिका जाने वाले सामान और महंगे हो जाएंगे। अमेरिकी सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 27 अगस्त अमेरिकी समय अनुसार सुबह 12:01 और भारतीय समय अनुसार सुबह 9:31 से ये टैरिफ लागू हो जाएगा। अभी तक भारतीय निर्यात पर 25% अतिरिक्त शुल्क लागू था, लेकिन रूस से कच्चा तेल और सैन्य उपकरण खरीदने को लेकर अमेरिका ने अतिरिक्त 25% पेनल्टी लगाई है।
जिससे कुल शुल्क 50% हो जाएगा। इस फैसले से भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों पर सीधा असर पड़ने की आशंका है। अब भारतीय उद्योग जगत और सरकार की नजर अमेरिका के इस कदम पर है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाली अमेरिकी टैरिफ व्यवस्था के खिलाफ लगातार अपना रुख सख्त अपनाता रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को स्वदेशी या स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए एक और कदम उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाना चाहिए जिसमें लिखा हो कि वे स्वदेशी सामान बेचते हैं। आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सब कोई अपना करने में लगा है, उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। देशवासियों से भी मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, हमें जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है। हम जो भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया होगा, स्वदेशी होगा। घर की साज सज्जा के लिए जो भी सामान हो, मेड इन इंडिया हो। यार दोस्तों को गिफ्ट के लिए कुछ देना है, उपहार वही जो भारत में बना हो। इस बीच ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका के पास ऐसे कार्ड हैं जिन्हें खेलने पर चीन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वे ऐसा नहीं करना चाहते। वहीं ट्रंप ने साफ किया कि चीन और अमेरिका अच्छे रिश्तों की ओर बढ़ रहे हैं। इस दौरान भारत और चीन की बढ़ती नजदीकी भी चर्चा में है। चीन ने भारत को रेयर अर्थ मटेरियल और सुरंग खोदने वाली मशीन देने का भरोसा दिया है, जिससे ट्रंप खफा बताए जा रहे हैं। We're going to have a great relationship with China. I mean, it's happening. You see it. It's happening. They have some cards. We have incredible cards, but I don't want to play those cards. That would, if I played those cards, that would destroy China. I'm not going to play those cards. Mr. President, on the जानकारों के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता पर बातचीत भी चल रही है, जिसका लक्ष्य मौजूदा 191 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक ले जाना है। उद्योग जगत की नजर अब इसी समझौते पर टिकी है, लेकिन जब तक कोई राहत नहीं मिलती, जब तक रोजगार और निर्यात दोनों पर गहरा दबाव बना रहेगा, लेकिन जब तक इस समझौते पर कोई फैसला नहीं होता, भारतीय उद्योग को भारी नुकसान उठाने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।